अत्यंततो भावात्। श्री ईश्वर कृष्ण प्रणीत सांख्य कारिका के ऊपर श्री वाचस्पति मिश्र विरचित तत्व कौमुदी टीका है। इस टीका के नवम श्लोक का विचार कर रहे थे। इसमें कार्य सत है ऐसा बताया गया, अर्थात सत्कार्यवाद की सिद्धि की जा रही है। हेतुओं के द्वारा सत्कार्यत्व की सिद्धि करने के पश्चात अब कुछ ये कारण और कार्य इन दोनों में भेद नहीं है, इसका साधन किया जा रहा था। यहाँ पर ये चल रहा है ना, इतश्चपटस्तंतुभ्यो न विद्यते। 16 ठीक है। स्वात्मनि क्रिया निरोध बुद्धि विपदेशार्थ क्रिया भेदाश्च नैकांतिकम भेदम साधयितुम अर्हन्ति। यह कहा कि इन दोनों में कार्य और कारण में भेद नहीं की जा सकती, नहीं कर सकते। जैसे नैयायिकों का कथन होता है कि कार्य और कारण में भेद है, नैयायिक बोलते हैं। इसमें टीका में एक अनुमान दिया गया कि पटस्तंतुभ्यो भिन्नः, उनके मत से कारण तंतु और कार्यपट इन दोनों में भेद है। तंतुओं से पट भिन्न है, पटस्तंतुभ्यः भिन्न विद्यते। क्यों? पटीय उत्पत्ति क्रिया भेदा, पट के उत्पत्ति की जो क्रिया है वह तंतुओं के उत्पत्ति के क्रिया से भिन्न है। यदि दोनों एक होते तो उभय विषयणी क्रिया एक ही हो जाती, लेकिन तंतु की उत्पत्ति के विषय में क्रिया और पट के उत्पत्ति के विषय में जो क्रिया है, उन दोनों भी क्रियाओं में अत्यंत भेद होने से वह तंतुओं से पट अलग है, यह बताया। नहीं, इसीलिए ऐसी दोनों भी क्रिया विशेष ऐकांतिकम भेदम साधयितुम न अर्हन्ति। ऐकांतिक अर्थात निश्चित भेद को सिद्ध नहीं कर सकते, ऐकांतिक भेद सिद्ध करने में समर्थ नहीं है, ये कहा। क्योंकि ये जो दूसरा हेतु दिया, पटेय विनाशात्मक क्रिया निरोध भेदाच्छ। पटीय जो विनाशात्मक क्रिया है उसका नाश, आत्मक क्रिया उसका निरोध, वह अलग है। पट के नाश के लिए अलग क्रिया, तंतु के नाश के लिए अलग क्रिया, पट के उत्पत्ति के लिए अलग क्रिया और तंतु के उत्पत्ति के लिए अलग अलग क्रिया है, इसलिए उनका भेद है। दूसरा है व्यपदेश या क्रिया, उत्पत्ति क्रिया, निरोध
अर्थात नाश क्रिया, उसके बाद दिया व्यपदेश। व्यपदेश अर्थात उन दोनों के विषय में बुद्धि व्यपदेश, ज्ञान का कथन अलग अलग है। जैसे तंतुओं के विषय में हमारी बुद्धि होती है, कथन होता है इमे तंतवा, और घट के विषय में अयं घटा। ये दोनों के विषय में ज्ञान और बुद्धि, ज्ञान और कथन, बुद्धि और कथन, अरे इनका ज्ञान दोनों का अलग अलग होता है और दोनों को कहा भी अलग अलग रीति से जाता है। बुद्धि अर्थात दोनों के विषय में ज्ञान अलग है, क्योंकि पट का ज्ञान होता है, अयम पट है ज्ञान होता है, और कथन भी अयम पट ऐसा ही होता है। तंतु के विषय में इमे तंतवा यह ज्ञान होता है, और तद विषयक कथन भी इमे तंतवा ऐसा ही होता है। अर्थ क्रिया भेदाश्च, और दूसरा क्या हो गया, अर्थ क्रिया भेद, उससे दोनों से कार्य भी अलग अलग होते हैं। प्रयोजन भेद है, व्यवहार रूप व्यपदेश भेद है, तो प्रयोजन भी अलग अलग है। जैसे तंतु से क्या किया जाएगा, किसी को बांधा जाएगा, है ना, और पट से क्रिया अलग होगी, तंतुओं से क्रिया अलग होती है, इसलिए क्रिया भेद होने से भी यह पट और तंतु अलग अलग है। यह किनका कहना है? न्यायिकों का कथन है। तंतुओं से पट अलग है, पृथक है, ये नैयायिक कहते हैं। अच्छा, इसमें कहा गया एकस्मिन् ये क्रिया, निरोध, बुद्धि, व्यपदेश, अर्थ क्रिया भेद, इसमें से कोई भी, सिद्धांत कहते हैं, नैयायिक कहते हैं भिन्न है, लेकिन सिद्धांत का कहना है यह ऐकांतिक अर्थात निश्चित भेद सिद्ध करने में समर्थ नहीं है। यह निश्चित भेद सिद्ध नहीं कर सकते। क्यों? कहते एकस्मिन् अपि तत्तद् विशेष आविर्भाव तिरोभावाभ्याम एतेषाम् अविरोधात्। जैसे कहते एकस्मिन् अपि, एक ही वस्तु में भी तत्तद् विशेष आविर्भाव तिरोभावाभ्याम, उसमें जो विशेष का आविर्भाव अभिव्यक्ति और विशेष का तिरोभाव, विशेष की अभिव्यक्ति होगी तो अलग क्रिया, विशेष का तिरोभाव होगा तो भी अलग क्रिया। विशेष आविर्भाव और तिरोभाव, इनके द्वारा कोई विरोध, एक में भी कोई विरोध नहीं होता। दृष्टांत पूर्वक बताया, यथा ही कूर्मस्यांगानि कूर्म शरीरे निवेशमानानि तिरो भवन्ति। कूर्म की जो अंग है, अवयव है, वो कूर्म के शरीर में यदि प्रविष्ट होंगे तो उसका क्या होता है? तिरोभाव हो जाता है। और निस्सरन्ति च आविर्भवन्ति, वही कूर्म शरीर के, कूर्म क्या है, शरीर से वे अंग बाहर आएंगे तो उन्हीं अंगों का आविर्भाव भी होता है। उन्हीं अंगों का तिरोभाव और आविर्भाव, ये दोनों भी क्रियाएं होती है। न तो कुर्मतस् तद अंगानि उत्पद्यन्ते प्रध्वंसन्ते वा। ये कुर्म के जब बाहर निकलते हैं तो कुर्म से उस अंगों की उत्पत्ति होती है, और बाद में अंदर गए तो कुर्म के अवयव नष्ट होते हैं। ऐसी बात नहीं है, अंदर है, बस उनका जब बाहर निकलती है तब आविर्भाव होता है,
और जब अंदर जाती है तब तिरोभाव होता है, उनका नाश और उनकी उत्पत्ति उस काल में नहीं होती। एवं एकस्याः मृदा स्वर्णस्य वा घटमुकुटादयः विशेषाः निस्सरन्तः आविर्भवन्तः उत्पद्यन्ते इति उच्यन्ते। इसी तरह एकस्याः मृदा, एक ही मृत्तिका से घट है ना, एक मृत्तिका से मृत्तिका का एकस्याः मृदा, एक मृत्तिका का अथवा स्वर्ण का घट, मृत्तिका का घट और स्वर्ण का मुकुट इत्यादि विषय निश्चरन्तः अर्थात बाहर निकलते हुए, आविर्भवन्तः आविर्भूत, बाहर निकलते अर्थात आविर्भूत होते हुए ही बस व्यवहार करते हैं लोग, उत्पद्यन्ते इति उच्यन्ते, ये उत्पन्न होते हैं ऐसा कहते हैं। निवेशमाना स्थिरो भवन्ति विनश्यन्ति इति उच्यन्ते। यदि वे ही निवेशमाना अंतः प्रवेशमाना अपने कारण पुनः प्रविष्ट होने वाले कौन, वे घट मुकुट आदि नष्ट होते हैं ऐसा लोग कहते हैं। पुनः यदि अपने कारण में भी यदि लीन होने जा रहे हो तो वे नष्ट होते हैं ऐसा कहा जाता है। न पुनः असताम उत्पाद सताम वा निरोध, पुनः असत पदार्थों की उत्पत्ति नहीं होती और सत पदार्थों का निरोध नहीं होता है ना। यथा आह भगवान कृष्ण द्वैपायन, भगवान कृष्ण द्वैपायन अर्थात भगवान व्यास जी, भगवान परमात्मा कृष्ण है ना, ये कृष्ण है लेकिन कौन से है, द्वैपायन कृष्ण है, क्योंकि इनका जन्म द्वीप पर हुआ था, इसलिए द्वीपम आयनम यस्य है ना, द्वैपायन द्वीप ही अयन जिनका था, ऐसे कृष्ण द्वैपायन अर्थात भगवान व्यास जी, उन्होंने कहा है ना, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है ना, इसलिए गीता तो उन्होंने लिखी हुई है, श्री भगवान परमात्मा की कथन की हुई, लेकिन रचित किसकी है, व्यास जी की। कहते हैं ना सतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सता, क्योंकि असत का भाव नहीं होता और सत का अभाव नहीं होता, ये बताया। इसीलिए यह कार्य भी सत है और कारण भी सत है और दोनों अभिन्न है। सप्तदश परिच्छेद। यथा कुर्म स्वावयवेभ्यः संकोच विकासेभ्यः न भिन्नः एवं घट मुकुटादयो भी मृत स्वर्णादिभ्यो न भिन्नः। यथा जैसे कूर्म स्वावयवेभ्यः संकोच विकासेभ्यः, कूर्म अपने अवयवों से जो कि संकोच और विकास वाले हैं, ऐसे अवयवों से कूर्म भिन्न नहीं है। एवं घट मुकुटादयो भी इसी तरह घट और मुकुट इत्यादि पदार्थ भिन्न नहीं है। एवं च यह तंतुषो पट व्यपदेशो यथा यवने तिलका इति उपन्ना। फिर यहाँ पर भिन्न नहीं तो फिर तंतुषु पट, ये ऐसा तो
यदि भेद होगा, जैसे कुंड में बदर, कुंड में बेर है, ये किसने कहा? तब कुंड में बेर है, अर्थात कुंड से बेर तो अलग होंगे। उसी तरह तंतुओं में पट है, ये व्यवहार होता है, अर्थात तंतु अलग और पट अलग, कुंड और बदर की तरह ये होंगे। तो सिद्धांत उत्तर देते हैं, इसकी सिद्धि कैसे होती है हम बताते हैं, सुनिए। कुंड बदर की तरह आश्रय आश्रयी भाव से यहाँ पर ये तंतुषुपट यह कथन नहीं किया, अपितु एवंच यह तंतुषुपट इति व्यपदेश, ऐसा कथन किसकी तरह है? यह वने तिलका इति उपन्न। अरे इस वन में तिल है, वो तिल है अर्थात तिल भी तो वन में आ गया, अर्थात वन से अतिरिक्त तेल नहीं है, वना भिन्न तिल है, तद्वत तंत्र भिन्न पट है, यही यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद का पुनः 18 क्रमांक का परिचय देख लीजिए। क्या कहते हैं कि नच अर्थ क्रिया भेदोपि, इन दोनों अर्थ क्रिया भेदोपि भेदम न आपादयति। अर्थ क्रिया भेद अर्थात उस दोनों भी तंतोर पट घट और मृत्तिका, इनमें अर्थ क्रिया प्रयोजनात्मक क्रिया भिन्न है। मृत्तिका से जल नहीं लाया जा सकेगा, लेकिन घट से जल लाया जा सकता है, इसलिए अर्थ क्रिया भेद है, इसलिए दोनों में भेद है। तो सिद्धांत कहते हैं अर्थ क्रिया भेद होने से दोनों में भेद नहीं सिद्ध हो सकता। क्यों? कहते एक से आप नानार्थ क्रिया दर्शना, एक भी वस्तुओं के अनेक प्रकार की क्रियाएं देखी जाती है, इसलिए अर्थ क्रिया भेद भी दोनों में भेद संबंध नहीं कर सकता। यथा एकैव वन निर्दाहक पाचक प्रकाशक चेति, एक ही वन्नी जलाने वाले दाहक है, पाचक है, प्रकाशक है। अलग अलग क्रिया करने से उस वन्य को जैसे अलग अलग नहीं बोलते, तद्वत यहाँ पर भी तंतु और पट एक होने पर भी यदि अलग अलग क्रिया उत्पन्न होती हो तो भी वे वेद सिद्ध नहीं कर सकते। नापि अर्थ क्रिया व्यवस्था वस्तु भेदे हेतु, दूसरे है अर्थ क्रिया व्यवस्था, यह भी भेद वस्तु के भेद सिद्धि में हेतु कारण नहीं है। क्यों? तेषाम एव अर्थात तंतुनाम एव समस्त व्यस्तानाम, जो तंतु है वो समस्त एकत्रित हो गए और व्यस्त अर्थात अलग अलग हुए, तो अर्थ क्रिया व्यवस्था दर्शन, तंतु एकत्र आ गए तो अलग व्यवस्था होती है, तंतु अलग हो गए तो अलग क्रिया व्यवस्था होती है। इसलिए अर्थ क्रिया व्यवस्था भेद भी तंतु और पट का भेद सिद्ध नहीं कर सकता। यथा दृष्टांत पूर्वक बता रहे, प्रत्येकम विषयो वर्त्म दर्शन लक्षणाम अर्थ क्रियाम कुर्वन्ति न तु सेविकावहनम। यथा प्रत्येकम विषय तत्सेवक, प्रत्येक सेवक वर्त्म दर्शन लक्षणाम अर्थ क्रियाम कुर्वन्ति, ये क्या कर लेते हैं? मार्ग को दिखाना रूपी या अर्थ क्रिया करते, क्या करते हैं? मार्ग को दिखाना रूपी अर्थ क्रिया करते हैं, लेकिन सभी तो शिविका वहनम न कुर्वन्ति, पालकी का वहन वे नहीं करते।
पालकी का वहन तो कुछ थोड़े पारे सेवा करेंगे, लेकिन मार्ग को तो सब दिखा सकते हैं। यह ऐसा मार्ग रहता है, एक दूसरे को बता सकते हैं, लेकिन वो पालकी का वहन नहीं कर सकते। सब नहीं कर सकते, कुछ कर सकते हैं, है ना। एक एक, हाँ, एक एक सेवक, प्रत्येक सेवक मार्ग दिखा सकता है, लेकिन एक एक अकेला पालकी को नहीं ढो सकता। लेकिन मिल गए तो 5, 6, 7, 8, 10 फिर शिविकाम उद्वहन्ते, है ना। अर्थात अकेला सेवक मार्ग दिखाना रूपी काम कर सकता है, लेकिन एकत्र आए तो पालकी का वहन भी कर सकते। वैसे एक एक तंतु प्रत्येक कुछ न कुछ बांध तो सकता है, लेकिन वे ही तंतु एकत्रित हो गए, उससे हम कपड़ा वगैरह ओढ़ सकते हैं, उससे अतिरिक्त काम कर सकते हैं। मिलितास्तु शिविकाम उद्वहन्ति एवं तन्तवः प्रत्येकम प्रावरणम अकुर्वाणा। इस तरह प्रत्येक तंतु ये आच्छादन नहीं कर सकता, है ना। प्रावरण अर्थात आच्छादन न करने वाला प्रत्येक तंतु भी यदि मिलित एकत्र हो जाता है तो क्या कर लेता है, प्रावरणम कुर्वन्ति। ऐसा पद लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, शिविकाम उद्वहन्ति नहीं, प्रावरणम कुर्वन्ति, ये लिखना होगा। शिविकाम उद्वहन्ति ऊपर का नीचे है। ठीक ना। पूरा पक्षी शंका कर रहा है, कहते हैं कि स्यादेश ये होने दो आविर्भाव पटस्य कारण व्यापार प्राप्त सन असंवा कहता है कि पटस्य आविर्भाव कारण व्यापार प्राक सन असंवा। उसने पूछा कि पट का आविर्भाव कारण व्यापार से पूर्व सत था कि असत था। पट का जो आविर्भाव है वह कारण व्यापार से पहले सत था कि असत। प्रश्न किया, पूछा कि असंचेत प्राप्तम असद उत्पादन। यदि बोलोगे कारण व्यापार से पूर्व पट का आविर्भाव असत था तो प्राप्त ही हो गया असद उत्पादन, असत का उत्पादन प्राप्त हुआ, असत की उत्पत्ति प्राप्त हुई। फिर अतः संतरी यदि कहोगे कि नहीं कारण व्यापार से पूर्व भी पट सत था, क्या बोलेंगे, सत था तो कृतम तरी कारण व्यापारेण, तो फिर कारण व्यापारेण कृतम, कारण व्यापार व्यर्थ हो जाए। कारण व्यापार का क्या प्रयोग, अर्थात कारण व्यापार व्यर्थ होगा, उसका कुछ भी प्रयोग नहीं होगा। नहीं सती कार्य कारण व्यापार प्रयोजनम पश्यामः। कार्य सती कारण व्यापार का प्रयोजन, कार्य होने पर कारण व्यापार का प्रयोजन हम नहीं देखते, है ना। कहते कि कार्य हो गया तो कारण व्यापार का प्रयोजन हमको कोई लेना देना नहीं है। आविर्भावेच आविर्भावांतर कल्पने अनवस्था प्रसंग।
कहते यदि आविर्भाव होने पर भी आविर्भावांतर दूसरे आविर्भाव में दूसरे आविर्भाव की कल्पना करने पर कौन सा दोष आएगा? अनवस्था। कौन सा? अनवस्था दोष है। तस्मात् आविर्भूत पटभावाः तन्तवा क्रियन्ते इति रिक्तम वचः। इसलिए पूर्व पक्षी कहता है कि आविर्भूत पट के जो भाव है ना, वही तंतु किए जाते हैं। आविर्भूत पट भावापन्न तंतुओं को आविर्भूत पट भावापन्न किया जाता है, अर्थात पट रूप किया जाता है। यह वचन आपका फोल है, रिक्त है, उसमें कोई तथ्य नहीं है। ऐसा किसने कहा? पूर्व पक्ष ने कहा। अर्थात आपने जो कहा कि कार्य सत है, उसका कारण भी सत है। यह जो आपका कहना वह योग्य नहीं है। मैवम है ना, अर्थात कार्यातिरिक्त और कारणातिरिक्त, ये जो नैयायिकों का खंडन था, सिद्धांति के ऊपर प्रश्न किया, सिद्धांति ने कथन किया, तो उसका निराकरण यहाँ पर करने जा रहे हैं। कहते हैं अथ असद उत्पद्यते इति मते कायम असद उत्पत्ति। सिद्धांति पूछ रहे हैं नैयायिकों को, हे नैयायिक महाराज, आपने कहा असत की उत्पत्ति होती है, इसमें असत उत्पद्यते, इस मत में यह असत की उत्पत्ति क्या है? असत पदार्थ की उत्पत्ति जो बताया वो क्या चीज है? सत है कि असत है ना? सत की असत, सत की ये जो असद उत्पत्ति आपने कहा वो क्या है? सद है कि असद है? यदि असद उत्पत्ति को आप सत बोलोगे तो कृतमतरी कारण है, तो कारण तो निष्फल हो जाएंगे। कृतम का अर्थ है व्यर्थम, है ना? क्या हो जाएगा? तो कारण व्यर्थ हो जाएगा। असति चेत्, ये असद की उत्पत्ति असद है, तो तस्यापि उत्पत्त्यंतरम इति अनवस्था। असद की उत्पत्ति असद है, तो उस असद की उत्पत्ति दूसरी असद, उस असद की उत्पत्ति तीसरी असद, है ना? ये ऐसे बोलोगे तो अनवस्था दोष आ जाएगा। नैयायिकों को जो संख्य ये मत दूषित कर रहे, उसमें कहते अथ उत्पत्ति पटात न अर्थांतरम। संख्य बोलने लगे कि पट से पट की उत्पत्ति अलग नहीं है, अपितु पट एवं सो, इसलिए पट की उत्पत्ति क्या है? पट है। तथापि यावद उक्तम भवति पट इति तावद उक्तम भवति उत्पद्यते इति। क्यों उत्पत्ति और पट भिन्न नहीं है? इसको बताने लगे कि जब तक पट ऐसा व्यवहार होता है तब तक ही पट उत्पन्न हुआ ऐसा व्यवहार होता है। दोनों का व्यवहार भी समान है, इसलिए पट और पट की उत्पत्ति अलग नहीं है। ततश्च पट इत्युक्ते उत्पद्यते इति न वाच्यम अनुरिक्त्या। इसलिए पट यह ऐसा कहने पर उत्पद्यते यह नहीं कहना चाहिए। क्यों? पुनरुक्तता पत्ति दोष होने से।
ये अथ से पुनः नैयायिकों की शंका है। ये बना संख्या नैयायिकों के प्रति कहते हैं उत्पत्ति पट से अलग अर्थ नहीं है, अभी तो पट ही उत्पत्ति है। ऐसा होने पर तो यावद उत्तम भवती, जब तक पट ऐसा कथन होगा तब तक उत्पत्ति ऐसा कथन होगा, है ना। पता से बस ये कि कहना पड़ेगा, फिर तो आपको सांख्य कह रहा है कि पट कहो अथवा उत्पद्यते कहो। पट उत्पद्यते ये कैसे कहोगे? पुनरुक्तता होगी ना, पट और उत्पद्यते एक ही पदार्थ है तो पुनरुक्तता दोष हो जाएगा। विनश्यति इत्यपि न वाच्यम, विनश्यते ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। क्यों? उत्पत्ति विनाशय हो युगपद एकत्र विरोधात्, घट विनश्यति पट विनश्यति ये भी नहीं कह पाएंगे। क्यों? कि पट अर्थात उत्पत्ति और विनश्यति अर्थात नष्ट होता है, तो उत्पत्ति नष्ट होता है, ऐसा हो सकता है क्या? तो एक ही पदार्थ उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, ये व्यवहार एक ही काल में नहीं हो सकता। तस्माद इयम पटोत्पत्ति स्वकारण समवायो वा स्वसत्ता समवायो वा उभयथापि नोपद्यते। इसलिए यह जो पट की उत्पत्ति अपने कारण का समवाय है अथवा अपने सत्ता का समवाय है, ये दोनों भी प्रकार नहीं है। एक बोलेगा तो भी सिद्ध नहीं होता। अतच तदर्थानि कारणानि व्यापार्यन्ते, और तदर्थ उसके लिए पट के लिए कारणों का व्यापार होता है। एवं सतएव पटादेर आविर्भावाय कारण अपेक्षा यदि उत्पन्नम, इसलिए सत ही पटादियों के आविर्भाव के लिए कारण की अपेक्षा यही है, यही मानना उचित है। अर्थात सतपट पहले से तंतु में था, लेकिन तंतु आय के व्यापार से पट रूप कार्य की उत्पत्ति आविर्भाव हो जाता है। कद पट रूपेण कारणानां संबंध न पट रूपेण, पट का स्वरूप उसके साथ भी कारणों का संबंध नहीं है। क्यों? सिद्धांत कहते तद रूप से अक्रियात्वात्, जो पट स्वरूप है ना वह क्रिया नहीं है। क्रिया संबंधित्वाच्च कारणानां, और जितने भी कारण होते हैं उनका क्रियाओं के साथ भी ही संबंध रहता है। अन्यथा कारणत्वाभावात्, नहीं तो यह कारण नहीं बनेगा। कारणों का संबंध क्रिया के साथ होता है, और यदि क्रिया के साथ कारणों का संबंध नहीं मानेंगे, उसके स्वरूप के साथ भी मानेंगे, तो उनके कारणों का कारणत्व निवृत्त होगा। और तस्मात् सत्कार्यम इति पुष्कलम, इसलिए क्या सिद्ध हो गया? कार्य सत है। इस तरह पूरे नवम कारिका में सत्कार्यवाद की सिद्धि करी। तत्पश्चात अब आएगी दशम कारिका। दशम कारिका का विषय अलग है। अब यहाँ से आगे थोड़ा पीछे बताया था, व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात् ये पद दिया था। तो व्यक्त क्या चीज है, अव्यक्त क्या चीज है और ज्ञ क्या चीज है, उनका निरूपण करना चाहिए। तो उनके ही निरूपण के लिए आगे की कारिका आ रही है, यहाँ लिख रहे हैं तद एवं प्रधान साधनानुगुणम सत्कार्यम उपपाद्य
यादृशम तत्प्रधानम साधनीयम तादृशम आदर्शयितुम विवेक ज्ञानोपयोगी व्यक्ताव्यक्त सारूप्ये तावद आह। तद एवं अर्थात आगे बताए जाने वाले प्रकार से अथवा नवम कारिका में बताए हुए दिशा के अनुसार प्रधान साधनानुगुणम क्या क्या प्रधान के सिद्धि के अनुगुण अर्थात योग्य है ना। सत्कार्यम उपपाद्य सत्कार्यवाद का उपादन करके यादृशम तत्प्रधानम साधनीयम। यादृशम का अर्थ क्या है? जिस प्रकार का तत्प्रधानम वह प्रधान साधनीय अर्थात सिद्ध करने योग्य है। तादृशम आदर्शयितुम उस तरह का जो विषय है उसको दिखाने के लिए उसका अनुमान करने के लिए विवेक ज्ञानोपयोगिनी विवेक ज्ञान के उपयोगी जो व्यक्त और अव्यक्त है उनका सारूप्य व्यक्त और अव्यक्त का सारूप्य तावद आह अर्थात आदौ अगर व्यक्त और अव्यक्त दोनों में क्या स्वतंत्र स्वरूपता है उसको बता रहे। तो देखिए हेतु मद नित्यम व्यापी हेतु मद नित्यम व्यापी सक्रिय मनेकमाश्रितं लिंगम सक्रिय मनेकमाश्रितं लिंगम सावयवं परतंत्रं व्यक्तं विपरीतम अव्यक्तम। लिखा कि ये व्यक्त कैसा है? कहा कि व्यक्त हेतु मत व्यक्त हेतु वाला है। दूसरा व्यक्त अर्थात कार्य कार्य कैसा होता है? कारण वाला होता है। कार्य का कोई ना कोई कारण होगा तो कार्य कारण वाला है। दूसरा अनित्यम कार्य अनित्य है। तीसरा अव्यापी कार्य कैसा है? अव्यापी व्यापक कारण की अपेक्षा से अव्यापक होता है, कारण व्यापक होता है। तेरा कार्य कैसा है? सक्रियम। पुनः एक है कि अनेक है? अनेकम। कितना है? सक्रियम अनेकम। और कैसा है? आश्रितम, दूसरों के आश्रित, कारण के आश्रित कार्य रहता है। तीसरा है कार्य क्या है? लिंग है, अर्थात कारण का बोधक लिंग हेतु, कारण का बोधक लिंग है। कार्य कैसे? पुनः सावयवम, कार्य होता है सावयव। और कैसा होता है? पुनः परतंत्र, कारण के अधीन कार्य है, स्वतंत्र नहीं। इसी तरह ऐसा व्यक्त है और विपरीतम अव्यक्तम। अव्यक्त ठीक इसके पूरा विपरीत है, उल्टा है, इसका स्वरूप अतिरिक्त है। देखिए हेतुमद इति क्या कहा? हेतुमद इति। इस पद का व्याख्यान करते हैं व्यक्तम हेतुमद। व्यक्त अर्थात कार्य हेतु वाला है, कारण वाला है। लिखते हैं कि हेतु कारणम, हेतु अर्थात तद्वत, हेतुमत अर्थात कारण वाला। यस्य च यो हेतु तम उपरिष्ठात् वक्ष्यति, जिसका जो कारण है उसको आगे बाईस कारिका में बताएंगे। इसके बाद यह कार्य कैसा होता है? व्यक्त अनित्यम विनाशी तुरो भावी आवत। जो कार्य है वह विनाशी भी है और तिरोभूत होने वाला भी है।
पुनः कैसा है? अव्यापी अर्थात सर्व परिणामीनम न व्यापनोति, जितने भी परिणामी है उनको कार्य व्याप्तक नहीं करता। कारणेन ही कार्यम आविष्टम न कार्येन कारणम, क्योंकि कारण के द्वारा ही कारण ही कार्य में प्रविष्ट होता है, कार्य कारण में प्रविष्ट नहीं होता। न च बुद्ध्यादयः प्रधानं वेविशति इति अव्यापकः, इसलिए कहते हैं कि बुद्धि इत्यादि प्रधान में अप्रधान को आच्छादित नहीं कर सकती। वेविशति अर्थात आच्छादित नहीं करते, इसलिए वे प्रधान के अकारण है, नहीं तो के उलट क्या है? कार्य है। तीसरा है तो दिया सक्रिय, कार्य क्रियावत रहता है, परिस्पंदवत, उसमें निरंतर स्पंदन हुआ करता है। पता कैसे? तथा ही बुद्ध्यादय उपात्तम उपात्तम देहम त्यजन्ति, एक नहीं बुद्धि इत्यादि क्या कर लेते हैं? ग्रहण किया हुआ जो देह है उसका बाद में त्याग कर देते और दूसरे देह में प्रवेश कर लेते हैं। देहांतरंच उपादते, और दूसरे देह को भी स्वीकार कर लेते हैं। इति तेषाम परिस्पंद, यही बुद्धियों का है परिस्पंद। शरीर पृथ्वी आदीना च परिस्पंद प्रसिद्ध एवं, शरीर और पृथ्वी इत्यादियों का परिस्पंद प्रसिद्ध है। अनेकम, ये कार्य कैसा है? अनेक है। अनेकम का अर्थ करते हैं प्रतिपुरुषम बुद्धियादि नाम भेद, प्रत्येक पुरुष की बुद्धि उनका भेद है, इनके कार्य का भी भेद है। शरीर घटादि भेदेन अनेकम एवं, जैसे शरीर घट इत्यादि पृथ्वी अद्यपि, पृथ्वी इत्यादि भेद शरीर घट इत्यादि भेद से अनेक प्रकार का है। मतलब क्या है? आश्रितम स्वकारणम आश्रितम, क्या है? अपना कारण कैसा है? आश्रित। बुद्ध्यादि कार्याणाम अभेदेपि कथंचित वेद विवक्षया आश्रयाश्रयी भावः, कदे आश्रित, जैसे अपने कारण में आश्रित है, जैसे बुद्धियादि कार्य है उनका अभेद होने पर भी कथंचित भेद विवक्षा से थोड़ा भाव भेद की विवक्षा करके आश्रय आश्रय भाव सिद्ध होता है। जैसे यह वने तिलक का इति उत्तम, ये तिलक ही, तिल ही तो वन है, क्या है? सब तिल ही वन है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा भेद मान करके आश्रय आश्रय भाव बताया गया, तदोदया पर वे आश्रय आश्रय भाव मानना चाहिए। इसके बाद भज लेता है लिंग है, सावयव है, यही व्यक्त के कुछ हेतु बताया गया और उससे विपरीत अव्यक्त बताया गया। इसका विचार पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति।